प्रिय सज्जनों, आज हमारे से किसी सज्जन ने प्रश्न पूछा कि हमारे यहाँ आने यानी धरती पर जन्म लेने का क्या कारण है और क्या काम है, क्या करना चाहिए। तो इस बारे में मुख्य बात ये है कि हमारा इस पृथ्वी पर इस मृत्युलोक में जो जन्म हुआ है उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये भोग योनि भी है। हम अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए आए हैं। इसीलिए तो कोई गरीब है, कोई अमीर है यानी साधन संपन्न है या बिना साधन के है, या शारीरिक रूप से कोई सक्षम है, कोई अपंग है। अर्थात किसकी आयु कम भी है और अधिक समय तक भी जीते हैं। ये सब भोग योनि के कारण हैं। हम फल भुगतने के लिए यहाँ आए हैं और भोग योनि में सभी शरीर आ जाते हैं, परंतु जो हम हैं उसमें दूसरा कारण भी है। वो है कि हम कर्म भी कर सकते हैं। आगे के लिए अच्छे कर्म करेंगे तो सुख विशेष यानी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो दुखों के घर यानी नरक में दुख विशेष में पहुंच जाएंगे। वहाँ हमारा वास हो जाएगा, जन्म होगा। और अगर हम सत्संग को अपना लेंगे, सतग्रंथों को अपना लेंगे, तो उनके अनुसार आचरण करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता, वेद आदि शास्त्रों के अनुसार, तो हम जन्म मरण के बंधन से छुटकारा भी पा लेंगे। तो अब इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा जो जन्म हुआ है ये दो कारणों से हुआ है। एक तो ये फल भोग योनि भी है और दूसरा है कर्म योनि है। कर्म योनि के अंदर हमें दुख विशेष में जाना है, सुख विशेष प्राप्त करना है, या परमपिता परमात्मा के शरण में जाना है। वहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है। ना हमें वहाँ दुख मिलता, ना हमें मृत्यु मिलती। तो ऐसा मार्ग अपनाने के लिए हमें परमात्मा का स्मरण करना पड़ेगा। उनका हर समय स्मरण करेंगे तो वो मृत्यु के समय हमें याद आ जाएंगे। और जब मृत्यु के समय हमें परमात्मा याद आ गए तो अंत मति सो गति, यानी अंतिम में जो हमारी मति परमात्मा में लग गई तो वही हमारी गति हो जाएगी। और फिर परमात्मा के पास चले जाने के बाद में हमें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि जो बच्चा अपनी माता की गोद में चला जाता है तो वहाँ पर उसको आनंद मिलता है। वही हमें परमपिता परमात्मा की शरण में जाने से, शरणागति होने से वही आनंद मिलेगा। तो हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर के सुख दुख से परे हो कर के इस संसार में अपने कल्याण का मार्ग अपनाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में जो हमें सुख दुख मिल रहे हैं वो भोग योनि के कारण मिल रहे हैं, और भविष्य के अंदर हमें जो चाहिए वो कल्याण का मार्ग है, वो अपनाना चाहिए। और वो हमें सत्ग्रंथों में, सत्संग में, महान पुरुषों के पास सत्संग करने से मिलेगा। जय श्री कृष्ण।